उसके बाद अगर वो नहीं गिरे तो छोड़ दो उसको। उसके बाद आपको गैस चालू कर देना है और पानी को गर्म होने देना है। इसके बाद आपको मैगी की थैली को फाड़ना है। देखो मैंने ऐसे फाड़ा है, लगता है चूहे ने काटा है। और फिर आपको मैगी डाल देनी है पतीले के अंदर। तो गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 22 अगस्त और आज देखते हैं कि हमारा दिन कैसा होता है। तो सबसे पहले उठते ही हमने अपना रोजगार संभाला। देखो मैंने कहा था कि मैं कुछ भी करने लग जाऊं, लेकिन ये वाला रोजगार मेरे से कोई नहीं छीन सकता। तो चलो ये ड्यूटी तो हमने पूरी की। उसके बाद आ गए हम हमारे रूम में, जहां पर आज का गोल है वीडियो बनाने का। लेकिन मुझे पता है आज भी ये नहीं हो पाएगा। देखो भाई, बात ऐसी है कि अगर आपकी पढ़ाई पूरी हो चुकी है और उसके बाद भी अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हो तो फिर आपको घर का काम संभालना पड़ता है। जैसे कि मैं आया हूँ यहाँ पे चाय बनाने के लिए। हाँ, अब से चाय की ड्यूटी हमारी लग गई है, खुद की चाय हमको खुद बनानी पड़ेगी। तो भाई इस बात से मैं काफी खुश हूँ कि मुझे एक और रोजगार मिल गया है चाय बनाने का, वो भी खुद की चाय बनाने का। ये तो भाई होना ही था। वैसे आपको सही बताऊं, खुद के हाथ की चाय बना के पीने का मजा ही अलग है। ऐसा बोलने से बेइज्जती कम होती है। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जैसे ही मैं चाय पीता हूँ मेरे दिमाग में अलग अलग तरह के आइडियाज आने लगते हैं। आज का आइडिया वही है कि कंप्यूटर क्लास जाया जाए और यहाँ का रोजगार किसी और पे छोड़ दिया जाए। तो ये चीज करने के लिए हमको जल्दी से तैयार होकर निकलना पड़ेगा। लेकिन भाई हमारी किस्मत हमसे आगे चलती है, पहली बुकिंग आ चुकी है, चलो इसको पूरा करके आते हैं। तो ये है हमारी पहली बुकिंग, जहां पर आ गए हैं हम खेत के अंदर स्कूटी लेके। क्या लेने के लिए आए हैं ये मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, बेइज्जती हो जाएगी। तो फाइनली हमारी पहली बुकिंग सक्सेसफुल रही। उसके बाद हम घर पे आकर तैयार हो गए कंप्यूटर क्लास जाने के लिए। और ये है फैशन का जलवा। सही बताऊं तो फैशन का ऐप भी मुझे नहीं पता है, मैं जो भी मिलता है पहन लेता हूँ। तो भाई मार्केट जाकर हमको 50-100 रुपए का चूना ना लगवाना पड़े, इसलिए हम घर से ही खाना खा करके जाते हैं। इसको बोलते हैं असली दिमाग। इसके बाद हम पूरी तरह से रेडी है अपने कंप्यूटर क्लास जाने के लिए। बस एक चीज बाकी है, वो है जूते पहनना। और आज इनको पूरी तरह से चेक करके पहनना पड़ेगा, क्योंकि कल तो मेंढक आया था, आज पता नहीं क्या आ जाए। भगवान का शुक्र है कि आज जूतों में कुछ नहीं है, लेकिन कल काफी लोगों ने कमेंट किया था कि अगली बार जूतों के अंदर ये आना चाहिए। और अब निकल दिए हैं हम अपना टाइम वेस्ट करने के लिए। देखो मैं घर पे रहकर भी वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मैं काफी दिनों तक घर पे रह के देख चुका हूँ, ये काम नहीं होता। फिलहाल तो मौसम काफी ठीक ठाक हो रखा है, छाया आ रही है, लेकिन गर्मी का वही हाल है। और ये पहुंच गए हम स्टैंड के पास। धूप बहुत ही ज्यादा आ रही है और गर्मी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी में भाई बाहर जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं होता, लेकिन इतनी दूर आ गए हैं तो वापस घर पे भी नहीं जा सकते। तो हमारे इन्हीं उच्च विचारों को लेकर हम निकल दिए हैं श्री माधोपुर की तरफ। और ये पहुंच गए हम श्री माधोपुर। यहाँ की गर्मी वहां से भी ज्यादा है। मैंने कहा था ना, लोगों के साथ अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो कोई ना कोई साथ जाने के लिए मिल ही जाता है। और ये पहुंच गए हैं हम हमारी कंप्यूटर क्लास वाली गली में। और यहाँ पर एक बड़ा सा एनाकोंडा मरा पड़ा है। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, इसका कर क्या रहे हैं यहाँ पे रख के। कल भी ये यहीं पर था। खैर छोड़ो, ये सोचना हमारा काम नहीं है। हमारा काम ये सोचना है कि अब आगे क्या करना है। और आगे करने के लिए हमको कंप्यूटर क्लास में जाना पड़ेगा, जहां पर हम पहुंच चुके हैं। ये है यहाँ के कंप्यूटर जिनको मैं चलाऊंगा। मौका देखकर मुझे भी कंप्यूटर क्लास में वीडियो बनाने का मौका मिल गया। और मुझे मानना पड़ेगा कि यहाँ पर आने का डिसीजन मेरा एकदम करेक्ट था। वैसे मेरी 2 घंटे की क्लास पूरी हो चुकी है, तो अब मुझे घर की तरफ निकलना चाहिए। लेकिन बाहर का मौसम तो भाई कुछ अलग ही बता रहा है। आते टाइम तो इतनी तगड़ी वाली धूप थी, लेकिन जाते टाइम पे ये कौन सा मौसम हो गया। और ये एनाकोंडा अभी तक यहीं पे पड़ा है भाई। अब देखो प्लान तो यही है कि बारिश आने से पहले टेम्पो के पास पहुंच जाए, उसके बाद बारिश आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और मौसम को देख के तो लग रहा है कि आज 3-4 महीने की बारिश एक ही साथ आने वाली है। तो भाई फाइनली हम टेम्पो वाली जगह पे पहुंच गए हैं। अब टेम्पो में बैठ के सीधा निकलेंगे अपने घर की तरफ। और मैं एकदम सही टाइम पर टेम्पो में पहुंच गया, क्योंकि टेम्पो में पहुंचने के बाद इतनी खतरनाक वाली बारिश आई कि भाई आप खुद ही देख लो। और लगभग 15-20 मिनट तक लगातार ऐसी ही बारिश आती रही, जिसमें टेम्पो भी नहीं चला, एक ही जगह पे खड़ा रहा। अगर भाई यही वाली बारिश गांव में भी आ रही होगी तो पक्का वहां पे तो भाई नदी आने लग गई होगी। तो भाई फाइनली बारिश रुक गई है और हम अपने गांव में पहुंच गए हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि बारिश आने के बाद गांव में नदी आने लग गई होगी, तो यही है वो नदी। ये देखो भाई, बाइक भी कितनी ज्यादा डूब के जा रही है। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं कैसे जाऊंगा इसको पार करके। इस छोटे बच्चे ने इस पूरी नदी को पार कर लिया और मैं बिना बात के ही घबरा रहा हूँ। तो चलो भाई आपको दिखाता हूँ कितना गहरा पानी है यहाँ पे। इस बाइक को देखो कितनी डूब के जा रही है। इसका मतलब पानी ज्यादा नहीं है, हम भी जा सकते हैं। तो चलो भाई करते हैं अपनी पैंट को ऊपर और निकलते हैं नदी को पार करने के लिए।
मैं थोड़ा साइड से जा रहा हूँ जहाँ पर पानी कम है और यहाँ पर तो आराम से निकल सकता हूँ। ऐसे ही करते करते भाई मैंने नदी को पार कर लिया और पहुंच गया अपने मोहल्ले की तरफ। और यहाँ पर नाले अभी तक चल रहे हैं, इसका मतलब बारिश कुछ देर पहले ही रुकी है यहाँ पे। खैर मैं पहुंच गया हूँ अपने मोहल्ले में और यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ है कि एक नाव बुक करा के जाना पड़ेगा यहाँ से। तो देखो और दिन के हिसाब से देखा जाए तो आज का मौसम काफी ज्यादा अच्छा था। ऐसा मौसम रहे तो भाई मैं रोज जा सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे को दिक्कत होती है धूप से। और ये मैं पहुंच गया हूँ घर पे और यहाँ पे भी नाले चल रहे हैं, इसका मतलब बारिश कुछ ही देर पहले रुकी है। और भाई ये पहुंच गया हूँ मैं अपने रूम में जहाँ पर मैं अपने वीडियो को एडिट करूंगा, व्लॉग को एडिट करूंगा। लेकिन सबसे पहले वर्दी चेंज करूंगा, क्योंकि जब तक मैं ड्रेस चेंज नहीं करता मेरे को लगता ही नहीं कि मैं घर पे आ गया। लेकिन उससे पहले बाहर का मौसम देखो भाई, ये इतना बढ़िया मौसम तो एक ही चीज बता रहा है, इस मौसम को ऐसे तो नहीं जाने दे सकते। इस मौसम में तो भाई मैगी बना के खाए तो मजा आए। तो हम निकल लिए हैं भाई मैगी लेने के लिए। भाई कभी कभी तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरा बचपना कब खत्म होगा, आखिर मैं कब तक मैगी खाता रहूंगा। लेकिन ये नज़ारा देखते ही मेरे मन के सारे सवाल गायब हो गए, क्योंकि नज़ारा ही इतना बढ़िया हो रखा है। तो भाई हम लेने तो गए थे यिप्पी, लेकिन हमको यिप्पी भी नहीं मिली, मैगी भी नहीं मिली। पता नहीं ये कौन सी वाली मिली है जिसका नाम भी ठीक से नहीं पढ़ा जा रहा। दुकान वाले ने कहा कि ये एकदम नई आई है और यिप्पी और मैगी से बढ़िया है। क्या सही में ये उससे बढ़िया है? चलो भाई बना करके देखते हैं। तो ये अलग से मैगी लेकर आ गया हूँ मैं हमारे किचन में। और चलो गाइस आज आपको मैगी बनाना सिखाता हूँ। सबसे पहले एक टोपिया ढूंढो और उसको ले जाकर गैस पर रख दो। फिर उसको रखने की कोशिश करो, अगर उसके बाद भी नहीं रखा जाए तो उसको साइड में रख दो। और फिर उसमें एक गिलास पानी डाल दो जिससे कि उसमें वजन हो जाएगा। फिर उसको उठाकर वापस गैस पर रखो। उसके बाद अगर वो नहीं गिरे तो छोड़ दो उसको। उसके बाद आपको गैस चालू कर देना है और पानी को गर्म होने देना है। इसके बाद आपको मैगी की थैली को फाड़ना है। देखो मैंने ऐसे फाड़ा है, लगता है चूहे ने काटा है। और फिर आपको मैगी डाल देनी है पतीले के अंदर। ठीक से डालना है, थोड़ी बहुत भी अंदर नहीं रहनी चाहिए, वेस्टेज नहीं जानी चाहिए। और उसके बाद देखना है ये क्या जल रहा है नीचे, ये कौन सा लट्टू जल रहा है। और उसके बाद दूसरी मैगी अगर साइड में पड़ी हो तो उसको भी ऐसे ही मत छोड़ना, उसको भी डालना है। जितने भी मैगी पड़ी हो सारी डाल देनी है, किसी को भी नहीं छोड़ना है किसी के लिए। उसके बाद में आपको मैगी वाला मसाला डाल देना है जो साथ आता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ वो चीज़ भी आपको ज़रूर करनी है गाइस, इसके बिना मैगी अधूरी रहेगी। देखो मसाला आपने डाल लिया है, अब उसकी थैली बची है उसको चाट लेना है। देखो ये एक प्रोसेस होता है जिससे मैगी अच्छी बनती है। देखो मैगी तो तैयार हो गई है, लेकिन ये मेरे को मैगी जैसी बिल्कुल नहीं लग रही है भाई, कुछ तो कमी लग रही है मेरे को इसके अंदर। तो भाई इसको हम अकेले नहीं खाएंगे बल्कि अपने फ्री फायर वाले दोस्तों को भी खिलाएंगे। तो इनके लिए मैं अलग बाट के और चमचे लेकर के आया हूँ। लो भाई तुम लोग भी खाओ। भाई देखो ये तो शर्म के मारे बताएंगे नहीं कि कैसी बनी है, तो अब मुझे ही खा कर चेक करना पड़ेगा कि आखिर ये बनी कैसी है। और इसको खाने के बाद एक बात मैं एकदम क्लियर बोल सकता हूँ कि हमको 20 रुपए का चूना लग गया है। ना ये यिप्पी है ना ये मैगी है। और मैगी तो मेरे को बिल्कुल नहीं लग रही है, ये कुछ और ही लगता है। दुकान वाले ने अपना काम निकालने के लिए मेरे को चूना लगा दिया। खैर देखो मैगी बनी कैसी भी हो लेकिन वेस्टेज बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, इसलिए शोर शोर के खाया है हम। मैगी इतनी बढ़िया थी कि उसका टेस्ट भुलाने के लिए हमको चाय का सहारा लेना पड़ा। और मैं ये चीज सोच रहा हूँ कि भाई आज के बाद मैगी बनाऊं या फिर नहीं बनाऊं। तो अब आ गया हूँ मैं अपने रूम में और गाइस मैं एक चीज सोच रहा हूँ कि ये देखो ये टेबल है, ये यहाँ पर बक्सा है, इसको उठाकर यहाँ पर रख दिया जाए तो कैसा रहेगा। तो देखो गाइस मैंने एक चीज सोची है और जो चीज सोच ली वो चीज कर भी देनी चाहिए। तो मैंने बक्से को यहाँ से उठाया और यहाँ पर रख दिया। ये कैसा रहा? तो गाइस ये था हमारा 22 अगस्त का पूरा दिन। जिन जिन लोगों ने पिछले वीडियो पर लाइक और कमेंट किया था उनके नाम स्क्रीन पर हैं। अब देखते हैं कल का दिन कैसा होता है।